हो जाएंगे। इवन गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो हमने इस तरह की खबरें भी नशर की, लेकिन उसके बाद एकदम से ये अटैक हो जाना और फिर इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर देना, ये जंग की जानिब हम बढ़ चुके हैं। और न सिर्फ ये कि ये 1-2 दिन की जंग है, बल्कि ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है, ट्रंप ऐसा कह रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है। और कल ही ट्विटर के ऊपर ये बात हो रही थी कि ट्रंप साहब जब भी इस तरह की बात करते हैं कि मैं इनडिसाइसिव हूँ या मैं जो है क्या कहते हैं अभी फैसला नहीं कर पा रहा कि किसी भी सिचुएशन के बारे में क्या करना है, तो एक्चुअली वो फैसला कर चुके होते हैं और उन्होंने अभी तक बस डिस्क्लोज नहीं किया होता। तो कल ही ये बात हो रही थी, आज हमला हो गया और जाहिर है एक ऑनगोइंग डिबेट भी होगी जो अमेरिका है उसके अंदर भी, और साथ में जिस तरह से वो शायद कन्विंस करना चाह रहे होंगे इजराइल को कि इजराइल अटैक करे और अमेरिका जो है उसके बाद इजराइल को बचाने आएगा। सो पूरी दुनिया की सिचुएशन आप देखें, इंडिया को ले लें, इंडिया ने तकरीबन 70 साल बहुत ही प्रिंसिपल्ड स्टांस रखा पैलेस्टाइन को लेकर, लेकिन ये अब मोदी साहब ने जो आके पूरी जो इंडिया की 70 साल तारीख थी उसकी ऐसी की तैसी कर दी। और अभी परसों भी वो जो है वहां पर इजराइल में मौजूद थे और उन्होंने तस्करा तक नहीं किया कि फलस्तीनियों के साथ क्या हुआ है। और बल्कि इनफैक्ट ये तो अब बल्कि फाइनली शायद इंडिया में भी थोड़ी सी इसके ऊपर बात शुरू हो, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया जाए, क्योंकि वो वाला मोमेंट हो गया कि शायद कल रात या आज सुबह वहां से वो निकले हैं और आज इस ईरान पे हमला हो गया। बिल्कुल। तो बहुत उनकी टाइमिंग भी ऑफ थी वहां पर जाने की। सो इस वक्त जो मुल्क मतलब पूरी दुनिया के जो हालात हैं, मतलब वो एक टैरिफ वॉर चल रही है अमेरिका की विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। खास तौर पे चाइना को उसमें कॉर्नर करने के लिए ये सारा कुछ शुरू हुआ था। दैट एंडेड इन पहले ईरान का एक हमला, फिर उसके बाद वेनेजुएला पर हमला, और अब दोबारा ये। सो बात वही है कि जो पूरा एक वेल्थ शिफ्ट है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उसमें जिनकी वेल्थ शिफ्ट हो रही है, जिनको नजर आ रहा है कि अब शायद वो खित्ता उस तरह से अमीर नहीं रहेगा, तो वो अब दे विल पुट अप अ फाइट बिफोर दैट हैपेंस। और उसके लिए जो है वो अवाम, जो पूरी दुनिया के लोग हैं, वो सफर करेंगे। और बस ये दुनिया बड़ी जालिम जगह है और जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल ऐसा है। यही एक असूल है जो कार फरमा है। ठीक है, अली साथ ही रहेगा। बतूल, माइट इज़ राइट वाला इस वक्त कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। एक जानिब हम देखते थे कि जब ट्रंप आ रहे थे और हमने खुद ही इस पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस की हैं, आप भी उन दिनों उस ट्रांसमिशंस का हिस्सा थी, तो कहा बतूल से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अली, आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूँगी कि हम खुद ही ये सारी ट्रांसमिशंस करते आए कि भाई अब ट्रंप आ रहे हैं तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लग रहा था कि पीस आ जाएगा। सारे बड़े बड़े तज्ज़ियाकार ये बात कर रहे थे कि अब तो दुनिया पीस की जानिब बढ़ पड़ी है, अमन ही अमन होगा। लेकिन जब से यहाँ हैं, या तो टैरिफ के मामलात चल रहे हैं, या सिफारती मामलात में तनाव देखा जा रहा है, या बाकायदा एस्केलेशंस देखी जा रही हैं, तो वो सारा कुछ जो ट्रंप के हवाले से कहा जा रहा था वो तो एकदम बिल्कुल गलत साबित हुआ है। हाँ जी, मैं तो जी बड़ा परेशान, मतलब हैरान हूँ और आप तब भी आप बल्कि कम हूँ, क्योंकि हमने इकट्ठे बहुत सारी ट्रांसमिशंस की बिल्कुल। जब यूएस इलेक्शन चल रहे थे। और मैं हैरान इस चीज पर होता था कि पाकिस्तानी इतने एक्साइटेड क्यों हैं ट्रंप के आने पर। और वो जो है मतलब एक जनरली मतलब जो मेरा नहीं ख्याल किसी भी दुनिया का कोई भी मुल्क है जिसमें एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल होता है कि वो उनके हमने मतलब उनकी जो पॉलिसी है जंगों को लेकर उसको डिक्टेट कर सके। और तीसरी चीज ये है कि मतलब इन एनी केस वो होनी थी या नहीं होनी थी, पाकिस्तान की एक्साइटमेंट जो है उसकी तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तानी तो बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं अमेरिका जाने के, वहां पर इमिग्रेशन लेने के, वहां पर नौकरियां करने के। ट्रंप साहब का जो पिछला टेन्योर था उसमें 5 साल इमिग्रेशन की लाइन उन्होंने आगे नहीं चलने दी। तो इस दफा भी मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये तो अंदाजा होना ही था, लेकिन यहाँ पर सब विक्ट्री लैप ले रहे थे ट्रंप साहब के जीतने पर। तो उनसे बिल्कुल पूछना चाहिए कि व्हाट वर यू थिंकिंग। सही।
अच्छा, अभी आगे आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस पे भी बड़ी बात हो रही है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि टैरिफ के मामले में अमेरिका के अंदर से ही ट्रंप के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, फिर 3 साल पूरे करना वो भी देखा जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो सारा मामला इस वक्त खित्ते में ये उठ पड़ा है, एक ये आग जिसको इग्नेट कर दिया गया है, ये किस तरफ जाएगी? क्योंकि ज़ाहिर है बड़े सारे ममालिक हैं जिनका एक दूसरे के साथ मफाद जुड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसका जो इस वक्त महल वकूफ़ है वो तमाम तर बॉर्डर्स के साथ मिला हुआ है। हम ईरान की बात कर लेते हैं, हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, तो जो जियोग्राफिकल अहमियत है पाकिस्तान की वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल बनता है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका के मिड टर्म्स की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें तो अगर मिड टर्म्स में इनको कोई बड़ा धचका लग भी जाए ट्रंप साहब को, तो वो एक सिटिंग डक तो शायद बन जाएंगे, लेकिन जो फॉरेन अफेयर्स वाले मामलात हैं, जो जंग वेज करने के मामलात हैं, वो तो फिर भी उनके हाथ में ही रहेंगे। सो वो अगर कुछ जंगें लगाना चाहे तो उनको उसमें तो कोई नहीं रोक सकता। सही। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, देखें जी, पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है। हम जो है अभी इस काबिल नहीं है कि अपना बजट खुद बना सके। हमें मदद की जरूरत होती है तमाम बहुत सारे ममालिक से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ADB से। सो पाकिस्तान की तो अप्रोच जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए कि प्रिंसिपल स्टांस हमें जो है वो अपना एक रखना चाहिए थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली हमें सबसे दोस्ती रखनी चाहिए। सही है। ठीक है, साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा। आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सलमा साहिबा वक्त निकालने के लिए।